आज हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होता है। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया होती है जिसमें सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वह जैव प्रक्रम प्रक्रिया कहलाती है। इसमें देखो, जीवों में होने वाली जो प्रक्रियाएं होती है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि जीवधारियों में होने वाली जो क्रियाएं होती है उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। इसमें जो होता है, अब जीवों में जो होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, या पहले कह सकते हैं पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन, ये सब एक सजीव कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रियाएं हैं जिसमें पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन होती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे हम लोग पोषण देखेंगे। सबसे पहले इसमें पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? इसमें पोषण जीवधारियों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, तथा पाचन द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। यानी जीवधारियों द्वारा भोजन को ग्रहण करना तथा पाचन द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब ये जो पोषण होता है, पोषण से जीवों की कोशिकाओं का वृद्धि होता है, उनकी अर्थात कह सकते हैं उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास होती है, और वे उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं जैसे कोई भी जैविक क्रियाओं के लिए, जैसे चलने फिरने, दौड़ने, खेलने कूदने आदि प्रक्रियाओं का पोषण के माध्यम से ऊर्जाओं का उपयोग किया जाता है। अब पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोषण, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पोषण के आधार पर
जीओ को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है स्वपोषी, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफस। और दूसरा परपोषी, जिसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफस। तो यहाँ पे स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी को देखेंगे, यानी स्वपोषी ऑटोट्रॉफस। देखो स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। इसमें स्वपोषी में जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे जो होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। इसमें जैसे सभी, एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये जो होते हैं स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो होता है, अब स्वपोषी जंतुओं को पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी जीवों आवश्यक सामग्री, इसके लिए देखो पहला जो होता है क्लोरोफिल। हरे पौधों में जो होता है क्लोरोफिल। दूसरा जो होगा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद तीसरा जो होता है सूर्य का प्रकाश। चौथा जो रहेगा जल, यानी मृदा से जल। देखो एक स्वपोषी जीवों के लिए जो होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल अति महत्वपूर्ण होता है इनको भोजन बनाने के लिए। जैसे कोई प्लांट है, पौधा, जैसे कोई प्लांट है, ये जड़ है, ये तना और ये पत्तियां हैं।
अब यहाँ पे हम एक ये सूर्य का प्रकाश, तो इसके पत्तियों में जो होगा, पत्तियों के हरे भाग में क्लोरोफिल होगा, और उसके बाद जो है यहाँ जड़ से इसको यहाँ से H2O पानी मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से प्रकाश, इसको यहाँ से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, और उसके बाद वातावरण से क्या लेगा, ये वातावरण से CO2 को ग्रहण करेगा। तो क्लोरोफिल में इसका भोजन निर्माण होगा, जिससे ये पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ये मिट गया CO2। अब ये भोजन अपना किस तरह से बनाते हैं, अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो हरे पौधे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जो होते हैं H2O जल को लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे पौधों में जो होता है पर्णहरिम, पर्णहरिम पर्णहरिम, और इसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और फिर ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12O6 प्लस श्वसन में जो होते हैं ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और प्लस जल वाष्प H2O। अब समीकरण को, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ये बना कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस तरह से पौधे में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो होती है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिससे पौधों में पोषण प्राप्त होती है, और ये ऑक्सीजन मुक्त होती है, और तथा जल वाष्प भी निकलते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपोषी, परपोषी। परपोषी यानी हेटेरोट्रोफस, परपोषी। वे जीव, इसका डिफिनेशन होगा, परिभाषा, वे जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाते, स्वपोषी परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अनेक जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे जो होते हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं, अर्थात ये भोजन के लिए जो होते हैं दूसरे जीव जंतुओं या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ये जंतु दूसरे जीव एवं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं।
पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद अब ये पोषण के आधार पर इसे कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी परपोषी के प्रकार। परपोषी के प्रकार, परपोषी के प्रकार इसमें आएगा पहला मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। दूसरा मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी या परपोषी भी कह सकते हैं इसी को, परजीवी। तीसरा जो रहेगा कह सकते हैं सहजीवी, सहजीवी। और एक होता है प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। तो पोषण के आधार पे परपोषी को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और प्राणी संभोजी। अब यहाँ पे एक एक का हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। मृतोपजीवी क्या होते हैं, अब यहाँ पढ़ेंगे मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पढ़ेंगे। मृतोपजीवी, देखो मृतोपजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो मृतक अर्थात कह सकते हैं, अर्थात सड़े गले जंतु एवं पादप से या पादपों से कह सकते हैं, पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो ये जीव जो होते हैं सड़े गले पदार्थों से अर्थात मृतक यानी जीव जंतु या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे लिखेंगे, जैसे कवक, जीवाणु, ये सभी जो होते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग मृतोपजीवी के बाद जो है हम लोग परजीवी देखेंगे, परजीवी पैरासाइट, यानी वे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों से, वे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। इसमें जैसे अब ये परजीवी जो होते हैं ये 2 टाइप के, यानी भोजन प्राप्त करने के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं जीवों के शरीर से बाहर से प्राप्त करते हैं और एक शरीर के अंदर से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है, एक होता है बाह्य परजीवी,
बाह्य परजीवी, और दूसरा जो होता है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, एक जो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट्स। तो बाह्य परजीवी क्या होते हैं? बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं, जो शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं, शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। बाह्य परजीवी कहलाते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जैसे 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 कह सकते हैं जोक, जोक, मच्छर, खटमल, जोक, मच्छर, खटमल, जू, ये सभी जो होते हैं बाह्य परजीवी होते हैं। ये अपना भोजन जो होते हैं शरीर के बाहर से प्राप्त करने वाले जंतु होते हैं, जिसको हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। इसी तरह से अंतः परजीवी, अंतः परजीवी यानी वे, यानी जो शरीर के भीतर से, शरीर के भीतर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शरीर के भीतर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी कहलाते हैं। अब ये जो रहेंगे अंतः परजीवी, जो शरीर के अंदर से अर्थात कोशिका के भीतर से भोजन प्राप्त करते हैं, अंतः परजीवी। जैसे इनका एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं स्कैरिस, 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 और इसके बाद फीता कृमि, फीता कृमि, फीता कृमि तथा अन्य जो रोगजनक पैरासाइट्स होते हैं, वे सभी जो होते हैं अंतः परजीवी कहलाते हैं। जीवाणु भी जैसे आ जाएगा, और जो होते हैं स्कैरिस, फीता कृमि से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं, ये सब अंतः परजीवी कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला जो है सहजीवी, तीसरा जो था सहजीवी, तीसरा जो है सहजीवी, वे जीव जो पोषण के लिए एक दूसरे जीवों की सहायता करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। इसमें जैसे राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, ये जीवाणु जो होता है
फलीदार फसल के जड़ों में ये जीवाणु राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के लेग्यूमिनोसी कुल लेग्यूमिनेसी कुल कोष्टक में लिख सकते हैं फलीदार फसल के जड़ों की गांठों में पाया जाता है जो ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसके बाद ये जो होते हैं पौधों द्वारा उसके वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है तथा जो है पौधे के द्वारा फलीदार फसलों के द्वारा जो होता है जो भोजन बनाया जाता है वह जो होता है उसके सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो जड़ों में जो होते हैं राइजोबियम जीवाणु होते हैं जिससे उनको भी भोजन प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये पोषण के लिए एक दूसरे को साथ साथ जो होते हैं सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सहजीवी। इसके बाद अगला प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी वे जीव जो भोजन को ठोस एवं तरल रूप में अंतः ग्रहण करते हैं। और उनका पाचन होता है और उनका पाचन कई चरणों में पूर्ण होता है। प्राणी समभोजी कहलाते हैं। प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मनुष्य एवं अमीबा